एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन केफिन टेक्नोलॉजीज में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में एक अच्छा अप मूव देखने को मिला है। यहाँ पे वॉल्यूम्स अपसर्ज बहुत अच्छा था, 13 to 14 15% के आसपास गया। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 11 मिलियन का वॉल्यूम भी काफी हैवी रहा है ओवरऑल। यहाँ पे वजह था थोड़ा आउटलुक निकल के आता है स्टॉक का इस बारी, और इसी वजह से ये 10% की रैली हुई है। बिकॉज ऑन अ हेल्दी आउटलुक स्टॉक जूम 131% सो फॉर इन 2024। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ये आउटलुक कैसा क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। ये सुबह की वही न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखें द पास्ट मंथ ये 44% का एक अच्छा मूव देखने को मिला है। बिकॉज नतीजे भी इस बार के अच्छे रहे हैं, जिसमें आप देखें ईयर ऑन ईयर पीएटी जो अपना रहा है वो 68 सीआर का रहा है, और रेवेन्यू भी अपना बढ़ते हुए नजर आया 30% से ईयर ऑन ईयर। इसकी वजह से एक हेल्दी आउटलुक अपन को देखने को मिल रहा है। दस फाइन द कैलेंडर ईयर 24 द शेयर प्राइस ऑफ केफिन टेक हैज मोर देन डबल्ड और zoomed 131%। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें कि the company provide comprehensive investor solution including transfer agency, fund administration, fund accounting, data analytics, digital onboarding, transaction origin and process for alternative investment, mutual fund, unit trust, insurance investment, और जितना भी है ग्लोबल एसेट मैनेजर इन मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, कनाडा. It is unlikely to place to leverage the growing opportunity within the Indian financial asset market as well poised to establish its global footprint, which will get to a sustainable trajectory of growth and profitability. बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे KFin International and other investor solution जो है segment comprise young and sunrise business which are going at much faster pace and will continue to outpace the growth of management sees in the mature businesses. तो यहाँ पे इनकी रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एज ऑफ ये आपको एक एलेबोरेशन मिल रहा है कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा क्या रहा है और जितने भी इनके क्लाइंट हैं कहाँ कहाँ हैं। ओके, तो द नॉन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड business would account for 45% to 50% of the company overall revenue from operation, led by faster growth in the international investor solution and AIF, PMS, and PWM solution business. Additionally, VAS revenue would grow at a faster pace and is likely to increase from current 6% of the overall revenue from operation to 12 to 15% over the next 5 years. This will driven by growing demand for unique and wide range of product and solution for the broader financial service industry and ability to cross sell up and upsell to इंक्रीज वॉलेट शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे क्लैरिटी तो मिली गई होगी कि स्टॉक का आउटलुक काफ़ी हेल्थ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल भी देखने को मिला, जो इस ईयर अपना 131% का एक अच्छी तेजी आई। रिसेंटली डिविडेंड भी रहा था स्टॉक का 5.75 रुपीज़ के आसपास का ये डिविडेंड रहा। 23 अगस्त को ये एक्स डेट हुआ था और 28 सितंबर को ये पेमेंट होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड भी सही रहा है। फाइनली स्टॉक में जो कूलिंग हुई थी आरएसआई की, रिसेंटली 9 अगस्त को एक अच्छा मूव आया था, वहाँ से काफ़ी कूल डाउन हो गया था, ये 59 के आसपास आ गया था, वापस एक रैली देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, कुछ ये रेजिस्टिव जोन बनते हैं अपने ट्रेंड लाइन के हर बार, आज वही काम कर गया। नीचे अपने कुछ ये सपोर्टिव जोन थे जो कि हर बार सपोर्ट क्रिएट करते थे, बिकॉज स्टॉक जब एक अच्छी हाई देता है तो फ्लैट हो जाता है। ये ब्रेकआउट तो दे नहीं रहा है और अभी भी उम्मीदें नहीं दिखती हैं कि भाई ब्रेकआउट दे, और नहीं देता है ना ब्रेकआउट, तो एक ही चीज़ फिर से रहेगी, क्या रहेगा कि भाई स्टॉक फिर से साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज के बाद फिर रैली करेगा तो ये भाई 1275 का टारगेट दिखा देगा। तो या तो ब्रेकआउट दे दे, और नहीं है उम्मीद तो ये साइडवेज होकर फिर एक अप मूव दिखाएगा कुछ दिनों में, तो कुछ ये टारगेट आपने कैप्चर करने की कोशिश करेगा। इसी तरह का पैटर्न लेके चल रहा है पहले भी, बिकॉज यहाँ से भी आप देखें अगर इसी जोन को पकड़ते हैं तो अप मूव गया, फिर यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, पुल बैक करने के बाद फिर रेडी हुआ। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी देखें तो यह इसी तरह पैटर्न से पहले भी चला है, तो वही पैटर्न यहाँ फिर से फॉलो होने वाला है। और फिलहाल अगर यहाँ पे कुछ भी पुल बैक रहता है या छोटा मोटा साइडवेज आता है तो फिर ये टारगेट और इंक्रीज कर जाएगा। हालांकि वीकली टीएफ पे अगर इसको जज करते हैं तो ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में वापस से फिर से और अपसर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये ऑलरेडी काफ़ी हाई पे चल रहा है पहले से ही। तो एज ऑफ जो भी मोमेंटम है अपने ज़्यादा नहीं है, इस तरह शॉर्ट टर्म के ही मोमेंटम बनते हैं। कल भी अगर कोई फिर से पोटेंशियल रहेगा तो यहाँ पे 1200 या फिर 1225 के लिए कोशिश करेगा, ब्रेकआउट देता है अगर, तो वरना ये पुल बैक बना जाएगा और एक दो दिन में फिर साइडवेज होकर फिर रैली करेगा। इसी तरह के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे, तो वही मोमेंटम को कैप्चर करूँ जिस हिसाब का पैटर्न स्टॉक बना के चलते हुए जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जाने से कोई फायदा तो रहता नहीं है। फाइनली यहाँ पे जो रिसेंटली रिजल्ट रहे थे केफिन के वो भी अच्छे थे, अभी डिस्कस कर ही लिया अपन। 68 सीआर का यहाँ पे प्रॉफिट था नेट, और सेल्स 238 सीआर की थी, लास्ट टाइम से काफ़ी बेटर है। इन्वेस्टर्स में इस बार आप देखें तो स्टेक बड़े हैं, डीआई में भी बड़े हैं और एफआई ने भी स्टेक हैविली बढ़ाए। एफआई में जो अपने स्टेक बड़े हैं ये सारे नाम है, गोल्डमैन सैक्स, वारी वाशिंगटन, और साथ ही साथ द इंडिया फंड एम्प्लॉय अबरदीन 16th, और साथ ही साथ डीआई में भी काफ़ी बड़े नाम है यहाँ पे, कोटेक, निपन, आईसीआई 361, आईएफएल एक्सिस, पारी वाशिंगटन। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे नाम देखने को मिल रहे हैं डीआई और एफआई में, तो मोमेंटम तो स्टॉक में रहेगा भाई। इतने ज़्यादा डीआई एफआई भी ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं स्टॉक को। तो जो भी मूव रहेगा फिलहाल, अगर अप मूव रहेगा कल के लिए तो 1200 रहेगा, ऊपर के लिए यही एक टारगेट है फिलहाल कल के लिए भी। और अगर ये सस्टेन कर लेता है तो भाई 1225 रहेगा यहाँ कहीं पे। और अगर ये नहीं जा रहा है तो फिर नीचे के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने जो जोन रहेंगे कि भाई कोई अगर कूलिंग हैगी
तो ये 1125 तक की कूलिंग वापस से करेगा, फिर यहाँ से कुछ अपना पुल बैक के बाद पोटेंशियल फिर पकड़ सकता है। तो यही टारगेट रहने वाले हैं ऊपर के लिए। तो ये सारी अपनी रेजिस्टेंस रहेंगी ऊपर, ये सारी रेजिस्टेंस हैं और नीचे एक आधी ये सपोर्ट है। तो आई होप मैंने यहाँ पे केफिन अच्छे से क्लियर कर दिया है, और साथ ही साथ आरएसआई के अकॉर्डिंग अभी बुलिश है, ईएमएस के साथ भी बुलिश ही चल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव आता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन में, और लाइव सेशन जो भी होते हैं यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।